नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 10 मई 2022 की। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं, तो इससे पहले साइंस का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मैथ का जो है फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो आपका वी होता है, एल होता है, डी होता है, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। एल आपको ऑप्शन 4 में दे रखा था, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब ये है ना, जैसे कि हम जैसे 10 लिखते हैं, 10 के लिए x लिखते हैं, तो जब हमको 20 लिखना होता है तो हमने डबल x लिख दिया। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति की बात जो है वो की गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, संख्या 70 560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा गया था। तो स्थानीय मान अगर आप देखेंगे तो जो जिस भी नंबर का पूछा होता है उसके बाद जितने भी संख्या होते हैं उनमें जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर 5 का पूछा है तो 5 के बाद आपके 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान पूछा है, 6 के बाद एक वैल्यू है, यानी कि 6 का स्थानीय मान आपका 60 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है गुणनफल बताइए, तो गुणनफल डायरेक्ट कर देंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 होता है 30, और जितने भी जीरो आप देख रहे हैं वो लगा देंगे, यानी कि 1 2 3। तो 30,000 आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल जो है वो आ जाएगा, जो कि आपको थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा प्रश्न आप देखिए तो 0.5 का 4% पूछा गया है, कितना होता है? तो 0.5 लिखेंगे, 4% यानी गुणे 4 और बटे में आपका 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, तो 4 बटे आपका 1000 होगा। वैल्यू आप देखिए तो सब दो दो करके दे रखी है, तो इसे आप और काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और नीचे आएगा तो आपका ये, अगर 1000 को काटेंगे तो आप 500 भी कर सकते हैं। वैसे 500 से अच्छा है कि आप बिना काटे ऊपर वाली वैल्यू को गुणा कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 5 फोर जा कितना होता है आपका? 20 होता है। ऊपर वाला गुणा करेंगे तो 5 फोर जा होता है आपका 20, और बटे में आप क्या करिए, 1000 को लिखिए। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 2/100 हो जाएगा। अब 100 से जब आप जीरो काटेंगे तो इतने ही जीरो पहले जो वहां ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो आपका एक जीरो लगा दीजिए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 2 जीरो हैं, तो 0.02। ये आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आप देखिए किस ऑप्शन में है। तो 0.02 सेकंड वाले ऑप्शन में है, यही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं बहुविकल्पीय चौथा, की दो संख्याओं का मासा 35, लासा 525, उनमें से एक संख्या 175, दूसरी संख्या बतानी थी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका जो है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। सारी मान रख दीजिए, मासा की जगह 35 रख दीजिए, लासा की जगह 525 जो है वो रख दीजिए, और बराबर पहली संख्या 175 है और दूसरी संख्या आप जो है वो निकालनी है, तो उसको ऐसे रख दीजिए। अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो उसके लिए आप 175 को बटे में ले आइए, तो ये 175 हम ले आते हैं इसके बटे में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर 175 को आप सॉल्व कीजिए तो डायरेक्ट 25 से आप काट सकते हैं, या आप 5 से भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है, यहाँ 5 से काटेंगे 5 तिया 15 होता है, 16 17 2 इधर जाएगा तो 5 5 जा 25 होता है। अब 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 होता है, 7 5 जा 35, तो ये कट जाएगा। अब 525 को 7 से काटेंगे, अच्छा नहीं, ऊपर तो आपका यहाँ पर 7 नहीं 5 होगा, क्योंकि ऊपर जो है आपका, एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने 35 को काटा था, 5 7 जा 35, 175 को काटा तो 5 तिया 15, 2 उधर गया, 5 5 जा 25। उसके बाद 7 से जब काटेंगे तो 7 5 जा 35 होता है ना, तो 5 बचेगा। अब 5 से आप इस 525 को काटेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद इधर 25 है तो पूरा ही कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो एक जीरो भी लग जाएगा, 105 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो दे रखा है। कोई डाउट इसमें नहीं होगा। पांचवा लास्ट बहुविकल्पी था, यदि x माइनस 2 बराबर जो है आपको 1 दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान बताना था। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले हम वो निकाल देते हैं। x माइनस 2 बराबर 1 दे रखा है, तो माइनस 2 अगर उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू आपको 3 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू 3 आपको प्राप्त हुई है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दें, क्योंकि यही तो कह रहा है कि मान बताइए। तो 3x स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, पहले एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, प्लस 5, और x की वैल्यू रखनी है, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, और प्लस में जो है वो 2। अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो 3 गुणे 9 आएगा, प्लस 5 तिया गुणा करेंगे 15 होगा, और प्लस 2 होगा। 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 27 जो है वो आएगा। तो 27 और 15 और 2, इन तीनों को जोड़ लेना, 15 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा, यानी 27 और 17 को आप आपस में जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 होता है, एक ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी 44 आपका आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हमारा आंसर कौन सा नंबर है। तो दूसरा आपका बहुविकल्पीय 44। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जहां पर 6 प्लस 6.6, 6.66 और आपका 6.666, इसका मान आपको जो है वो बताना था। तो आप चाहें तो यहाँ पर जहां पर कोई वैल्यू नहीं वो 0 0 मान सकते हैं। तो 6 रहेगा, 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा, एक ऊपर हासिल लगेगा, 6 3 18 और ऊपर एक जोड़ेंगे तो आपका जो है वो 9 आएगा। दशमलव यहाँ लगा देंगे क्योंकि लगा ही हुआ है, और 6 चौक 24 होता है और ऊपर एक हासिल लगा, यानी कि यहाँ पर 25 आएगा। तो 25.926 ये आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला पूछा गया था सातवां पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का कोण, तो आप बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण बना करके, या तो आप डायरेक्ट ही इस प्रकार से बनाकर एक यू बनाते हैं, पहले 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर वहीं से ही आप अगला 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये 120 डिग्री का आपका बन जाएगा। ऐसे आप बना सकते थे। अगला पूछा गया था एक आयत की लंबाई जो है वो 50 मीटर है और इसका परिमाप 180 मीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना था। तो प्रश्न में आपका था कि एक आयत है, आयत की आकृति इस प्रकार से होती है जिसमें आपकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, वर्ग में चारों बराबर होते हैं। तो आयत की लंबाई आपको दे रखा था 50 मीटर, तो 50 हमने लिख दिया। कह रहा था उसका परिमाप 180 मीटर है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर किसके दे रखा था 180 मीटर के, तो हमने 180 के बराबर रख दिया। अब इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, 2 एल प्लस बी में आपको लंबाई दे रखी है, तो आप इसकी जगह लंबाई रख दीजिए, या फिर आप गुणा करके भी रख सकते हैं, या आप इसे काटिए ना, एल प्लस बी को आप ऐसे रखे रहने दीजिए, और इसको अगर 180 के बराबर, हम ऊपर वाली वैल्यू में इसको काट के समझा देते हैं, अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से आप काटेंगे इसे तो 90 आपका एल प्लस बी की वैल्यू आएगी, यानी कि दोनों का योग 90 है। अगर आपको एल की वैल्यू पहले से ही 50 पता है तो क्या बी की आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बी बराबर होगा 90 और ये एल उधर जाकर के माइनस में होगा, यानी कि आपका जो बी की वैल्यू है वो 90 में से 50 आप घटा दीजिए, वो आपको बी की वैल्यू यानी चौड़ाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो आपका 40 आपको प्राप्त होगा। तो लंबाई आपकी पहले ही हमें 50 पता थी, चौड़ाई आपको और 40 मीटर पता चल गई। अब प्रश्न में कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल बताइए। मैंने हमेशा बताया किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो बेसिक सी आकृति होती है लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का भी जो फॉर्मूला होता है वो एल इंटू बी होता है। एल आपका हमने पहले से प्रश्न में 50 दे रखा था, तो हमने पहले से ही 50 जो था वो रख दिया। चौड़ाई हमने निकाल ली ही 40 है, तो 40 हमने रख दी। तो गुणा कर देंगे, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, और ये 2 जीरो आपके और लग जाएंगे, तो 2000 आपका मीटर स्क्वायर आंसर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपको वैल्यू सभी मीटर में ही दे रखी है। लंबाई भी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, आंसर 2000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित आपको बताना था। तो कोटि पूरक कोण होते हैं वे कोण जिनका योग जो है वो 90 डिग्री जो है वो होता है। जिन कोणों का योग उन्हें हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। तो आप उसको किसी भी एग्जाम्पल के जरिए दर्शा सकते थे। अगला पूछा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका योगफल बताना था। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो आपकी 9999 हो सकती है, क्योंकि अगर 4 अंकों से आप ऊपर जाएंगे यानी 9999 से ऊपर जाएंगे जस्ट, तो वो 5 अंकों की हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, तो 100 हो सकती है, क्योंकि 100 से अगर नीचे जाएंगे 99 तो वो 2 अंकों की हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा गया था, तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, हासिल एक लगेगा ऊपर, 9 1 10, तो 10 और 100 99, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 पूछा गया था 1000 लीटर की पानी की टंकी से रिसाव में प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना बिल्कुल नहीं। इस चीज को ऐसे समझिए कि 1000 जो है आपका लीटर पानी है, और ये कह रहा है कि 1 घंटा जो बीतता है तब जो 10% पानी है वो आपका जो है वो बह जाता है। पानी की टंकी में रिसाव हो रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो 1 घंटे बाद 10% जो है आपका बह करके कुछ पानी बचता है। वो कितना बचता है वो आप इस 1000 का 10% निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना बचता है। तो 1000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 100 बचेगा, यानी 100 जो है आपका निकल जाता है 1000 लीटर में से। तो बचा कितना, अगर 1000 में 100 अगर निकल जाता है तो आपका 900 लीटर जो है वो पानी बचता है। प्रश्न यही कह रहा था कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितना पानी बचेगा, तो 900 लीटर बचेगा। आसान सा प्रश्न है कि 1000 लीटर पानी था, 10% आपका 1 घंटे में बह रहा था, और यही पूछ लिया कि 1 घंटे बाद कितना जो है वो पानी
आपका बचेगा। तो जब 1000 में से 10% यानी 100 लीटर बह गया है तो 900 लीटर तो बचा, तो 900 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में था कि पाई ग्राफ की सहायता से आपको आंकड़ों को प्रदर्शित करना था। एक तरफ ब्रांड दे रखा था जिसमें लिखा है टेलीविजन को विभिन्न जो ब्रांड उनको क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या और नीचे उनकी संख्या दे रखी थी। तो इस प्रकार से जब आप आंकड़ों को पाई ग्राफ में दर्शाते हैं तो उनको अंश में जो है आप दर्शा लेते हैं कि कितना अंश वो जगह जो है वो घेरेगा। तो एक पूरा जो आपका एंगल बनता है ये 360 डिग्री का जो है वो बनता है। तो इसलिए जैसे हमें आपको यहाँ पर संख्या पहले की 40 दे रखा है तो 40 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 360 से जो है वो गुणा करेंगे और बटे में आप 100 से भाग दे देंगे। तो इससे आप पहला निकाल सकते हैं। ऐसे आगे के निकाल कर फिर उसे जितना भी एंगल आपका निकल करके आएगा, जैसे एंगल यहाँ से निकलेगा तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 36 गुणे 4 करेंगे तो 144 होता है, 144 डिग्री निकल के आएगा। तो पूरे 360 डिग्री में आपको इसको 144 दर्शाना होगा। ऐसे आप आगे वाला निकालेंगे तो जैसे 20 के लिए निकालना है तो 20 गुणे 360 बटे 100 करेंगे तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा वो 54 आएगा। यहाँ 15 का निकालेंगे तो 15 गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका जो है ये भी 54 ही नहीं, ये आपका ये वाला 54 नहीं 72 आएगा, ये 72 आएगा। 15 वाला ये जो है आपका 54 आएगा और ये भी आपका 54 आएगा और 10 को गुणा करेंगे, जीरो जीरो कटेगा तो ये आपका 36 आएगा। हाँ 36 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सारे निकल आएंगे। अब इनको अगर आपको चेक करना है तो सबको आपस में जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में अगर आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका 144 रखेंगे, इसका 72 रखेंगे, इसका 54 54 और 36, सभी का टोटल जोड़ के आपका 360 डिग्री आना चाहिए। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है और इसी प्रकार से आपको दर्शा देना था। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके पास कितना जो है आपका भाग बचा। तो ये प्रश्न आप दो तरीके से कर सकते हैं। 13 वाला जो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, एक तो तरीका ये है कि आप इन सभी जो भाग दे रखे हैं इनको आपस में जोड़ लीजिए, क्योंकि कह रहा है ना एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4, तो 1/4 हमने रख लिया और व्यक्तिगत खर्च में 1/2 तो 1/2 रख लिया और बाकी जो खर्च है वो आपका 1/5 है जो बच्चों की शिक्षा पर है वो रख लिया। इन तीनों को जोड़कर आप टोटल खर्च निकालेंगे तो 4, 2 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका 20 आएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 5 1 जा 5, यहाँ पर आपका 5 आएगा, प्लस 2 10 जा 20 होता है तो यहाँ पर आपका 10 आएगा, प्लस यहाँ पर 5 4 जा 20 होता है तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे 10 5 15 और 4 जो है आपका 19 और 19/20 आपका यहाँ से जो है वो आएगा। तो 19/20 क्या आया, 19/20 आपका वो वैल्यू आई जितना भाग उसने जो है टोटल अपना खर्च कर दिया। प्रश्न में कह रहा है उसके पास खर्च करने के लिखा है भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो मान लीजिए उसकी आय जो है टोटल, कभी भी हम मानते हैं टोटल एक नंबर को मान लेते हैं जब बट्टे के फॉर्म में होता है। तो मान लिया टोटल उसकी आय 1 थी, तो अगर इतना उसने खर्च कर दिया तो 1 में से आप 19/25 को जो है वो घटा दीजिए। 19/25 नहीं 19/20 को, तो 1/19/20 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी आप सेम वैसे ही 20 एलसीएम ले करके यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 20 बार में जाएगा तो 20 एकन्नम 20 और यहाँ पर माइनस 19, आप 20 एकन्नम 20 करेंगे, 1 ऊपर से गुणा करेंगे तो 19 ऊपर भी आएगा तो 20 में से 19 घटाएंगे तो आपका 1/20 आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये एक तरीका था जिसमें आप खर्च करने के बाद उसका कितना भाग हिस्सा बचा वो निकाल सकते थे। एक तरीका और है 19/20 निकालने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने उस तरीके से किया होगा तो भी बिल्कुल सही है। हमेशा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है टोटल उसके पास 100 रुपए है। मान लीजिए आपके पास ही 100 रुपए हैं और कह रहा है कि व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च पर कर दिया। तो 100 का 1/4 कितना होता है, 1/4 करेंगे तो 25 बार में जाता है। तो 25 उसने खर्च कर दिया किसमें, व्यक्तिगत खर्च पे। इसको 4 हटा देते हैं यहाँ से, 25 उसने खर्च कर दिया जो है वो व्यक्तिगत खर्च पे। कह रहा है 1/2 भाग घरेलू खर्च पर, तो इसी में से ही खर्च किया, बचे हुए का नहीं कह रहा है। कह रहा है ना अगर बचे का लिखता है तो लिखा रहता है शेष का, इसमें ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है 1/2 भाग घरेलू खर्च में। तो 100 का 1/2 करेंगे, 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा 50 होता है, यानी 50 उसने खर्च कर दिया रुपया किस पर, घरेलू खर्च पे। 100 रुपए उसके पास है, बाकी कह रहा है 1/5 भाग उसने बच्चों की शिक्षा पर। तो इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो 5 दूना 10 जीरो, यानी 20 आपका आएगा। तो 20 रुपए उसने किस पर खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर, जो कि 1/5 के बराबर है। इतनी चीज क्लियर है। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 50 60 70 80 90 95, यानी टोटल उसने 95 भाग जो है वो खर्च कर दिया है। किसमें से, आप कहेंगे उसने इतना भाग खर्च कर दिया है टोटल 100 रुपए में से। तो 100 रुपए में से खर्च किया तो उसके पास हम निकाल लेंगे अब इसको वैल्यू बटे के फॉर्म में। तो 95/100 कर दीजिए। अब इसे आप काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काट लीजिए। तो 5 एकन्नम 5,
4 उधर जाएगा आपका, तो 5 9 जा 45 होता है, यहाँ से 5 2 जा 10 और 0, तो 19/20 देखिए यहाँ से भी आ गया। वही सेम चीज़ वहाँ पर आप डायरेक्ट जोड़कर प्राप्त कर सकते थे, अगर आप नहीं वो जानते हैं तो इस तरीके से कर सकते थे। अब ये तो भाग उसका खर्च वाला निकल आया। अब यही चीज़ है, आप टोटल या तो इसको 1 मान के फिर टोटल में से घटा के निकाल सकते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न आपका चौथा, 14 नंबर, चौथा नहीं, 121 माइनस, तो इस प्रश्न को एक बार यहाँ अलग से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा-सा प्रश्न पत्र जो है वो थोड़ा-सा ब्लर है। तो 121 डिवाइडेड, ये आपका जो है वो ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 16 है, फिर माइनस है, फिर आपका इस प्रकार से मंझला वाला ब्रैकेट लगा है, फिर 14 है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका 3 है और उसके बाद ये ब्रैकेट एक और लगा हुआ है जिसमें 9 और ये आपका -6 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज है और ये वाला ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 गया कितना बचेगा? तो 9 में से 6 गया आपका 3 बचेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड में तो 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये मझला वाला ब्रैकेट ये वाला क्लोज किया और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम वापस से 121 और डिवाइडेड और बाकी 16 माइनस, अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आपका मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, तो 3 को 3 से गुणा पहले करेंगे, 9 आपका यहाँ से आएगा और ये 14 जो है इसमें से आपका 9 घट जाएगा, तो 14 माइनस 9 आपका आएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसकी जगह क्या बचेगा? केवल और केवल 5 बचेगा। ये नॉर्मल आप ब्रैकेट आप बंद कर सकते हैं। अब 16 में से 5 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 5 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा। तो 121 और डिवाइडेड और आपका यहाँ पर 11 आएगा और 11 कितनी बार में 121 जाता है? तो 11 11वां 121 होता है। तो आंसर यहाँ पर 11 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 11 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए आगे से अच्छी मेहनत करते रहें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। 15 प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले ये भी हम आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेपर हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपका पेपर का सॉल्यूशन करा सकें। कल भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, तो फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर विमल 17Z, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z और जीमेल आईडी पर विमल सिंह 1212@gmail.com। इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमें पेपर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का सॉल्यूशन जो है वो करा सकें। चलिए देखते हैं प्रश्न। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है वो बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का आपका योग होता है, या उसको आप 3a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3 गुणे भुजा बराबर आपका 12 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। कह रहा है ना त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया। अब 3 से इसे आप 12 को काट सकते हैं, 3 चक्कू 12 होता है ना, तो भुजा की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर यहाँ से प्राप्त हो गई। प्रश्न कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज का? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर जो भुजा की वैल्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर, उसको आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो √3/4 गुणे भुजा की जगह आपने कितना निकाला है? तो आपने 4 निकाला है, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 आप कर दीजिए क्योंकि भुजा स्क्वायर था, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 4√3, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 4√3 अलग से लिख भी देते हैं, 4√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका पूछा गया था, यदि x की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 और ये आपका +3 इसका मान आपको बताना था। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है हम डायरेक्ट उसको रख देते हैं। तो ये 3x की जगह आप रखेंगे, x का मान 1/2 दे रखा है तो 1/2 और फिर ब्रैकेट में 4x माइनस 5 है तो 4 और x में यानी कि 1/2 और माइनस आपका 5, तो आपका माइनस का 5 और बाहर ब्रैकेट में जो दे रखा है वो आपका प्लस दे रहा है, ये माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस जो है आपका 3। तो ये आपने x की वैल्यू सीधे सीधे रख ली। अब यहाँ पर 3/2 हो जाएगा बाहर, तो आपका ब्रैकेट के अंदर जाकर देखेंगे तो 4 गुणे 1/2 है, -5 है, तो 4 ऊपर है 2 नीचे है, तो काट लीजिए, सबसे अच्छा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 -5 आपका बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 -5 और ये ब्रैकेट आप बंद कर सकते हैं। ये ब्रैकेट मंझला वाला लगेगा, बड़ा वाला नहीं, +3। अब 2 में से अगर 5 को आप घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आपकी आएगी, कितनी माइनस में आएगी? माइनस में 3 आएगी और बाहर आपका प्लस में 3 ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं क्या क्या बचेगा। तो आपका 3/2 बचेगा, अंदर आपका मल्टीप्लाइड में है ये, तो माइनस का जो है वो
3 आएगा और ये बाहर प्लस में वैल्यू है तो ये 3 आएगी प्लस में वैल्यू। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड वाली वैल्यू को गुणा कर लेते हैं। 3 3 आपका होगा 9 यानी कि माइनस का 9 क्योंकि माइनस की वैल्यू है, बटे में आपका 2 आएगा और ये प्लस का 3 आपका ऐसे आएगा। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एकन्नम 2 होगा और 1 को ऊपर 9 गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, प्लस 1 का जो है 2 बार में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 तियां 6 होगा। -9 प्लस 6, और यहाँ पर 6 जो है वो प्लस में, माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो घटने पर आपका माइनस का 3 बचेगा। तो आंसर आपका माइनस का 3/2 जो है इसका आपको प्राप्त हो जाएगा। जो कि आपका प्रश्न कौन सा था, जो कि आपका प्रश्न 16 नंबर का था। इसको रफ कर देते हैं। 17 नंबर प्रश्न था कि 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप आपको यहाँ पर बताना था। तो प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपको आयत दे रखा है। आयत में आपकी जो लंबाई है वो 8 मीटर दे रखी है, चौड़ाई आपको 2 मीटर दे रखी है, और कह रहा है 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एक वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग में चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं तो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ से हम अगर क्षेत्रफल निकालें किसका, आयत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई आपकी 2 है, तो 8 दूनी आपका 16 यहाँ से निकल के आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ये आपकी लंबाई a होती है, चौड़ाई भी a होती है, क्योंकि इसमें चारों ही भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। इसलिए जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो a इंटू ए यानी भुजा इंटू भुजा होता है। तो ये बराबर किसके हो जाता है, भुजा स्क्वायर के यानी a स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जब 16 की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर है तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो ये जो स्क्वायर में वैल्यू है ये उधर जाके अंडर रूट में लग जाएगा। तो आपका जो मान है वो 16 अंडर रूट में जो है वो a के बराबर होगा। और जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे a की वैल्यू जो है आपको 4 प्राप्त होगी, क्योंकि 4 गुणे 4 आपका 16 होता है, यानी कि a बराबर 4 या भुजा बराबर आपका 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब भुजा की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। प्रश्न में कह रहा था वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है ये जो चारों भुजाएं आप देख रहे हैं इन चारों भुजाओं का योग होता है। क्योंकि जो परिमाप होता है एक्चुअल में बाहर की जो आकृति होती है उनको आपस में टोटल जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर चारों को जोड़िए अलग अलग, या डायरेक्ट 4a कह दीजिए, तो 4a ही हम कह देते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका होता है 4 इंटू ए, यानी 4 गुणे जो है वो भुजा। भुजा तो हमने पहले ही 4 निकाल लिया है, तो 4 को ऐसे रहने देते हैं, ए की वैल्यू 4 रख देते हैं, 4 चक्कू आपका 16 हमको जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा वर्ग का परिमाप। लास्ट प्रश्न देखते हैं, आपका सरल करना था यहाँ पर। माइनस जो है वो 12/30 माइनस, और ये आपका 3/5 प्लस 8/10। यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, माइनस नहीं है, ये प्लस आपका दे रखा है, तो ये आपको सॉल्व करना था। तो ये आपका और बाकी वैल्यू जो है वो सही है। बस आपको यहाँ पर क्या कर लेना, इन तीनों का नीचे जो बटे में वैल्यू है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो आपका 30, 5 और 10 का एलसीएम 30 जो है आपका आएगा। 30 कितनी बार में जाता है, एक बार में जाता है, तो एक को ऊपर गुणा करेंगे यानी कि माइनस का 12 आएगा। प्लस जो आपका लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। 5 कितनी बार में जाता है, 5 6 जा 30 होता है, 6 3 आपका 18 होता है, 18 को ऐसे लिख दीजिए। प्लस 10 3 बार में जाता है और 3 को ऊपर गुणा करेंगे, 3 8 जा 24 होता है, ऐसे लिख दीजिए। अब 24 18 जोड़ेंगे और उसमें से 12 घटा देंगे तो आपका जोड़ने पर कितना आएगा, 8 9 10 11 12 यानी 2, और यहाँ 2 एक 3 और एक आपने जो हासिल लिया यानी कि 4, 42 आएगा। 42 में से अगर 12 घटाएंगे आप और बटे में 30 करेंगे तो 42 में से 12 घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, और 30 में से अगर आप बटे में 30 करेंगे तो 30 से 30 एक घटेगा, मतलब कटेगा, तो आपकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त जो है वो हो जाएगी, शून्य नहीं प्राप्त होगी। कई लोग गलती से शून्य लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 1 आपका इस पहले वाला जो हल करना था, सरल करना था, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका था -4/6 गुणे -8/10 और माइनस का 16/30। यहाँ पर आप 8 चक्कू करेंगे तो 32 होगा, माइनस का 32 बटे ये 10 नीचे 6 है, गुणा होगा 60 होगा, माइनस 16 बटे जो है वो 30 होगा। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60 और 30 का यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। 60 और 30 का एलसीएम जो है आपका 60 आता है। 60 एक बार में जाएगा, एक को 32 से गुणा करेंगे तो -32 होगा, माइनस 30 दूना 60 होता है, 2 को उधर 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पर भी आपको 32 ही प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दोनों वैल्यू हैं ये माइनस में है,
ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस गुणा करने पर ये चिन्ह आपका यहाँ से प्लस में हो जाएगा। वैल्यू माइनस माइनस गुणा करने पर जो चिन्ह है आपका ये प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला माइनस भी यहाँ से आगे से हट जाएगा। कुल मिलाकर 32 माइनस 32 बटे 60 आएगा। 32 में से 32 घटाएंगे, 0 बचेगा और बटे में आपका 60 आएगा। तो 0 बटे 60 आप करेंगे, मान जो है आपका यहाँ से फिर 0 बटे 60 0 ही जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 0 आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर का सॉल्यूशन। टोटल आपने इनमें 18 प्रश्न हमने कराए। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिख करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।